आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, यदि आप धनवान बनना चाहते हैं, पैसे वाला बनना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे। वैसे भी आज के समय में हर कोई चाहता है कि वह रातों रात करोड़पति अरबपति बन जाए, माला माल हो जाए, कभी भी उसके जीवन में आर्थिक संकटों का सामना न करना पड़े, और इसके लिए वह दिन रात प्रयत्न भी करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, भाग दौड़ करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। तो उसके साथ साथ कुछ लोग शॉर्टकट रास्ता भी अपनाते हैं, सट्टा लगाते हैं, जुआ खेलते हैं कि जिससे वो अचानक करोड़पति अरबपति बन जाए। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, दिन रात भगत सियानों के तांत्रिकों के पास भागते हैं, ओने टूट के करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं कि उनके पास धन आ जाए, पैसा आ जाए। इसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं, वह दूसरों की धन संपत्ति को छीन करके करोड़पति अरबपति बनना चाहते हैं, दूसरों को धोखा देकर या दूसरों को धक्का देकर के उसका धन छीनने की, हड़पने की कोशिश करते हैं। तो मैं आप सभी को बता देता हूं, हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चल करके ईमानदारी से जो पैसा कमाया जाता है वही हमेशा फलीभूत होता है। यदि धोखे से, छल कपट से कोई भी पैसा कमाया जाता है तो वह लंबे समय तक हमारे पास नहीं टिकता है। तो इसीलिए आप दिन रात मेहनत करें, कोशिश करें, और मेहनत के द्वारा ही आप पैसा कमाएं। और इसके लिए सबसे बड़ी बात, आप पैसे की बचत करें तो ही आप धनवान हो सकते हैं। यदि आप लाखों रुपए कमा रहे हैं परंतु पैसे को बर्बाद कर रहे हैं, पानी की तरह बहा रहे हैं, उड़ा रहे हैं, तो कभी भी उस घर में बरकत नहीं हो सकती, वह धनवान नहीं हो सकता। इसीलिए हमेशा कोशिश करें कि आप जो भी इनकम है, जो भी पैसा कमाते हैं, तो उसमें से कुछ पैसा आप सेविंग करें, उसको बचाने की कोशिश करें। अब इसके साथ साथ यदि हम ग्रह कुंडली, भविष्य या अपने भाग्य के आधार पर आ जाते हैं, तो सर्वप्रथम हमें अपने शुक्र देव को उच्च का करना है। यदि हमारी कुंडली के अंदर शुक्र देव उच्च के हैं तो शीघ्र ही हम धनवान हो सकते हैं, माला माल हो सकते हैं, हमारे धन में वृद्धि हो सकती है। इसके लिए आप अपनी लगन कुंडली देखें, अपनी जन्म पत्री यदि आपने बनवाई हुई है तो आप उसको खोल करके देखें, या अपने नजदीकी ब्राह्मण के पास, ज्योतिषी के पास जाएं और उससे अपनी कुंडली दिखाएं। यदि आपकी कुंडली के अंदर शुक्र नीच का बैठा हुआ है तो लाखों यत्न करने के बावजूद भी आपके धन में लाभ नहीं हो सकता। इसलिए यदि आप धनवान होना चाहते हैं, पैसे वाला होना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, शुक्र को आपने उच्च का बनाना है। और उसको उच्च का बनाने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए वह हम आपको बताते हैं। इससे पहले जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। और जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं संपूर्ण सुने, आखिर तक इसको समझें कि शुक्र देव को उच्च करने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। सर्वप्रथम मैं आपको बता देता हूं, आपको प्रत्येक शुक्रवार के दिन थोड़ा सा आपको पाउडर लेना है। पाउडर आप कोई सा भी ले लीजिए, जो भी आप चेहरे पर लगाते हैं, गर्दन पर लगाते हैं, जो भी आपके घर में पाउडर है, पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, वही मात्र केवल 1 चम्मच पाउडर आप ले लीजिए। और उसके साथ साथ थोड़ा सा आपको साबुत धनिया लेना है, मात्र केवल 10-5 आप बीज साबुत धनिया के ले लें, और जिस जल से आप स्नान करना चाहते हैं उस जल के अंदर आप उसको डालना है। उस जल के अंदर आपने उस सफेद पाउडर को डाल लेना है, और उसके साथ में साबुत धनिया के 5-7-10 बीज आप उसको अंदर डाल लें। और उसके साथ में आपको क्या करना है, मात्र 1-2 चम्मच आपको गुलाब जल लेना है। और गुलाब जल लेकर के आपने स्नान करने के लिए जो भी आपने जल लिया हुआ है उसके अंदर आप डाल लें, और उसके द्वारा आप स्नान करें। इस कार्य को आपने प्रत्येक शुक्रवार करना है। इसके साथ साथ कोई भी इसकी गिनती नहीं है, आप 1 शुक्रवार करें, 2 शुक्रवार करें, 10 शुक्रवार करें, जितना आप अधिक करेंगे उतना ही आपके लिए लाभदायी होगा। अब आपको क्या करना है, स्नान उस जल से करने के बाद धुले हुए वस्त्र आप धारण करें, और आपको एक सफेद पत्थर का टुकड़ा लेना है। पत्थर का टुकड़ा कहीं भी पड़ा हुआ है, कहीं से भी आप उठा लें। इसके साथ साथ
आपके नजदीक किसी भवन मकान का निर्माण हो रहा है, उसमें पत्थर का कार्य चल रहा है, तो आप वहां से भी पत्थर का टुकड़ा ला सकते हैं। और ला करके क्या करना है, सफेद चंदन के द्वारा आपने ओम बुद्धाय नमः इस मंत्र को आपने उस पत्थर के ऊपर लिख देना है। लिखना सफेद चंदन से, ये आप ध्यान रखना है। और उसके सफेद चंदन के अंदर आपको गुलाब जल मिलाना है। जल उसके अंदर नहीं मिलाना, पानी नहीं मिलाना है, गुलाब जल उसके अंदर आपको मिलाना है। अब आपको क्या करना है, उस पत्थर के टुकड़े को आपने अपने ऊपर से सीधा घुमाना है, क्लॉकवाइज घुमाना है, उल्टा आपको नहीं घुमाना। 7 बार उसको आपने सीधा घुमा लेना है। और जहां भी आपके नजदीकी कोई नदी है जिसमें जल बह रहा है, चलते हुए जल में आप उस पत्थर के टुकड़े को प्रवाहित कर दें। मात्र छोटा सा प्रयोग है, कोई भी इसके अंदर आपका खर्चा नहीं लगना है, कोई भी आपको मेहनत नहीं करनी है। आप प्रत्येक शुक्रवार इस महाउपाय को करते चले जाइए, शीघ्र ही आप धन दान से भरपूर हो जाएंगे। आपके जीवन में कोई भी आर्थिक समस्या नहीं रहेगी। तो इसी तरह और हम नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे।